ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पेरेंट्स या अन्य कोई कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूँ। माय डियर, सभी को मालूम है कि जितने भी कह सकते हैं ना कि यूपीएससी एस्पेरेंट्स हैं या फिर जितने भी लोग जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज एक रोल मॉडल जो कह सकते हैं, एक आइकॉन, एक पब्लिक फिगर जो बनकर आए हैं वो है शुभम कुमार। बहुत सारे विद्यार्थी इनके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है। इनकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या थी, इनकी तैयारी कब कह सकते हैं कब से प्रारंभ किए, इनके जीवन में या फिर इनकी जर्नी में, यूपीएससी के जर्नी में कौन कौन से अप्स एंड डाउन्स आए, किस प्रकार से इवन ड्यूरिंग द कोविड-19 इतना स्ट्रेस और इतना कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी इन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा, कैसे एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड होता है और फिर भी जो है लगातार संघर्षरत रहते हैं। कह सकते हैं कि इनकी ट्रेनिंग भी चल रही होती है, फिर भी यूपीएससी की प्रिपरेशन को ये जारी रखते हैं और ऑल इंडिया कह सकते हैं इनका फर्स्ट रैंक आता है। तो इनकी कह सकते हैं ना कि एक सक्सेस मंत्र क्या है, आखिर वो टिप्स क्या है जो कि इनके द्वारा दिया गया है और वो उसका जो है एक कह सकते हैं ना कि संग्रह मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि शुभम कुमार AIR-1 जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 का, इनकी सक्सेस मंत्र क्या है, वो मंत्र क्या है, वो की क्या है जिसके माध्यम से जो है आप लोग यूपीएससी के जर्नी में कह सकते हैं कि इससे मोटिवेट होके और इससे कह सकते हैं सीख कर जो है आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं और इससे बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है, बहुत कुछ इससे हम सीख सकते हैं और ये इससे जो है हमारी प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही मदद करेगा। तो आइए इनके कुछ जो टिप्स इनके द्वारा जो शेयर किए गए हैं वो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन। इन्होंने 2018 में 2018 से ही इन्होंने अपनी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना प्रारंभ कर दिए थे और इनका यह सेकंड अटेम्प्ट था। ठीक है, जिसमें कि 290 रैंक्स ये ऑलरेडी ला चुके थे, मतलब ये इन सर्विस में थे, यह सेवा में थे, ट्रेनिंग फेज में थे, अभी ट्रेनिंग चल रहा था। ठीक है, बेंगलोर पुणे में, तो पुणे या बेंगलोर शायद ऐसे कुछ प्लेस का नाम है, मुझे एक्यूरेट नहीं याद है, लेकिन ये सेकंड अटेम्प्ट में ही, फर्स्ट अटेम्प्ट में ये प्रीलिम्स मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाए, सेकंड अटेम्प्ट में 290 रैंक आया, 290 रैंक आया और थर्ड अटेम्प्ट में आज ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने इनका फर्स्ट पोजीशन और फर्स्ट रैंक आया है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये इनकी एक कह सकते ना कि तीसरे अटेम्प्ट में टॉप करना, आप इस बात को देख सकते हैं कि इनकी जिजीविसा या फिर इनका संघर्ष कितना रहा होगा, कितने अप्स एंड डाउन्स आए हुए होंगे, फिर भी इन्होंने छोड़ा नहीं। एक कह सकते हैं कि धैर्य के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ इस प्रिपरेशन में लगे रहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी कह सकते हैं ना कि सेल्फ मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है या फिर बहुत बड़ा कह सकते हैं ना कि एक एग्जाम्पल हो सकता है। इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया कि भले ही आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इसे क्रैक नहीं कर पा रहे हो या फिर किसी कारण बस आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इसमें सफलता अर्जित नहीं किया, सेकेंड अटेम्प्ट में आपके रैंक कम आए हैं, तो आप रैंक को कैसे सुधार सकते हैं। तो इसके एक बहुत बड़े ये कह सकते हैं ना कि पॉपुलर फिगर और पॉपुलर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के रूप में हम इन्हें देख सकते हैं। आगे है कोविड-19। सभी को मालूम है इतनी बड़ी विश्व की कह सकते हैं ना कि त्रासदी हुई जिसमें पूरा विश्व जूझा, कई लोगों की इसमें जो है लोगों की जानें चली गई, लेकिन फिर भी जो भी चाहे विद्यार्थी हो, बिजनेसमैन हो, सभी इससे प्रभावित हुए बिना कोई इसमें नहीं रहा। इन्हें भी प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे कोविड-19 के लॉकडाउन्स में, बुक्स और रिसोर्स मटेरियल को लेकर, फिर फूड्स वगैरह को जो भी है। तो इन तमाम चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को होते हुए भी इन्होंने अपनी तैयारी को जारी रखा, कंसिस्टेंसी में जो है अपनी जो है प्रिपरेशन लगातार यह करते रहे। तो यह प्रिपरेशन करने की जो कह सकते हैं मोटिवेशन कहाँ से आ रही थी, वो थी व्हाट इनर मोटिवेशन टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। जो आंतरिक जो है मोटिवेशन जो होती है ना, प्रेरणा होती है, वह इस एग्जामिनेशन में कह सकते हैं एक सफलता का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि कुंजी थी। और जब तक व्यक्ति के अंदर, जब तक कह सकते हैं कि कैंडिडेट के अंदर, स्टूडेंट के अंदर इंट्रिंसिक इच्छा नहीं होगी, विल पावर नहीं होगी कि हमें यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करनी है, इसे क्रैक करना है, तब तक आप बिलीव मी कि आप इसे नहीं कर सकते। इसलिए यह जरूरी है कि आपके अंदर से वह जो है मोटिवेशन आना चाहिए कि नहीं, हमें इसे क्रैक करना है। आगे है मोटिवेशन एंड सपोर्ट। देखिए, मोटिवेशन एंड सपोर्ट, एक तो है इंट्रिंसिक, पहले हमने बता दिया कि आंतरिक मोटिवेशन जो कि बहुत जरूरी है कोई भी एस्पेरेंट्स का या कोई भी चीज़ की अगर आप तैयारी करें। इवन आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई छोटा सा भी कार्य करना चाहते हैं, जब तक आप अंदरूनी तौर पे पूरी कह सकते हैं ना कि उसके लिए तैयार नहीं होंगे तब तक आप इसमें सफलता अर्जित नहीं कर सकते। तो इनर मोटिवेशन तो जरूरी है, लेकिन साथ साथ कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी प्ले करता है, कुछ एक्सटर्नल लोगों का सपोर्ट भी होता है, जैसे हमारे फ्रेंड्स का, फैमिली का, टीचर्स का।
तो भाग्य इन्वायरमेंट का वातावरण भी ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम जो है ना कि मान के चलो कि आप अच्छे एक बीज रोपे, कोई भी आप जैसे वृक्ष जो होता है, नीम का पौधा हो गया, आम का हो गया, पीपल का हो गया, कुछ का भी हो, आपने बीज बहुत ही, या फिर धान गेहूं जो भी क्रॉप्स होते हैं उसका बीज बहुत अच्छा है, बीज क्या हो गया, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, उसे आपने रोपा, लेकिन उस बीज को रोपने के लिए जो है खेती का कह सकते हैं कि उर्वरक होना भी आवश्यक है, उसके आसपास का वातावरण भी, इन्वायरमेंट जो है वह भी कंड्यूसिव होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए, साथ साथ उसके साथ साथ पानी और खाद की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि एक्सटर्नल फैक्टर भी बहुत बड़ा कह सकते हैं ना कि रोल प्ले करता है कोई भी चीज़ की सफलता में। तो फैमिली का जो है, इनके फादर्स जो है बैंक मैनेजर हैं, मतलब बैंक्स में काम कर बैंक के कर्मचारी हैं, इनकी मदर जो है हाउस वाइफ हैं, इनके चाचा जो डॉक्टर्स हैं, सिस्टर भी जो है साइंटिफिक ऑफिसर्स हैं जो कि इंदौर में अभी कार्यरत हैं। तो इन तमाम लोगों से मतलब पारिवारिक जो इनके पृष्ठभूमि है, शैक्षिक और शिक्षित पृष्ठभूमि है, और शिक्षित होने के साथ साथ जो है एक सपोर्टिव जो है, सपोर्टिव इन नेचर, मतलब विद्यार्थियों को मोटिवेट करना, उसे सपोर्ट करना, एक हर एक पेरेंट्स का को ये करना चाहिए। उन्होंने भी, उसके पेरेंट्स भी जो है, यहाँ साइड FAMIL ऐसा, यहाँ फैमिली का जो है ना करेक्ट कर लीजिएगा, खैर आपको तो मालूम है इसमें थोड़ी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई है। तो फैमिली का जो है इसमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। दूसरे में कहते हैं कि हमें जो है फ्रेंड भी अच्छे मिले, हमारे पीयर्स ग्रुप्स जो थे वह भी बहुत ही अच्छे मिले। देखिए यूपीएससी में एक ग्रुप डिस्कशन का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, नोट शेयरिंग का वगैरह ये बता रहे हैं। फिर जो है मॉक इंटरव्यू, या फिर कोई कॉन्सेप्ट जो आपको अच्छे से आता है तो आप अपने फ्रेंड को समझा दें, आपके फ्रेंड्स ने अच्छे से समझ रखा है तो आपको समझा दें। तो ये एक अच्छी रणनीति हो सकती है जब एक ही चीज़ की तैयारी करने वाले लोग एक साथ मिलकर तैयारी करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें हमें लाभ मिलता है। तो इनके फ्रेंड्स एंड फैमिली का जो सपोर्ट था वो इनकी प्रिपरेशन में बहुत ही जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। और एक सक्सेस मंत्र कह सकते हैं कि जो है इसमें यह है कि आपकी जो है वातावरण, चाहे एक्सटर्नली और इंटरनली, पारिवारिक पृष्ठभूमि या फिर परिवार का सपोर्ट और दोस्तों लोगों का जो है, अच्छे दोस्तों का कह सकते हैं ना कि साथ रहना, वही जो कि यूपीएससी की तैयारी कर सकते। ऐसा नहीं कि मतलब कोई अदर चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कोई एसएससी बैंकिंग कर रहा है और आप यूपीएससी कर रहे हैं, तो दोनों में दोस्ती होगी, बट जो कह सकते हैं ना कि एक प्रिपरेशन को लेकर जो है फ्रेंडशिप होना, पर्पस बेस्ड फ्रेंडशिप, वो जो है यूपीएससी के में इनकी जो है तैयारी में आप देख सकते हैं। 2019 में सभी को बता दें कि 290 रैंक आया था। तो इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस में ये ऑलरेडी इनकी ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है। बट भाई आईएएस, आप तो सर्विस में आ गए, लेकिन फिर आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? इनसे यह जब प्रश्न पूछा गया तो ये कहते हैं कि यूपीएससी में सभी कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट यूपीएससी सिविल सेवा में आना चाहते हैं, वो डीएम और कलेक्टर सबका इच्छा होता है, लेकिन आईएएस ही क्यों? आईएएस में ये उत्तर देते हैं कि इसमें बहुत अधिक डाइवर्सिटी है, मोर डाइवर्सिटी एंड ग्राउंड लेवल वर्क इसमें करने का जो मौका मिलता है वो एज कम्पेयर टू अदर सर्विसेज उससे अधिक मिलता है। मतलब कह सकते हैं जितने भी इसमें यूपीएससी की अगर बात करूं तो सिविल सेवा परीक्षा में लगभग 23 से जो है यहाँ 24 जो है सेवा है, सर्विसेज और पोस्ट हैं, जिसमें कि जो यूपीएससी में जो आईपीएस वगैरह होते हैं, आईएएस वगैरह होते हैं, इसके जो ग्राउंड लेवल जो कॉन्टैक्ट होते हैं या फिर जो है समाज के निचले से स्तर तक एक जमीन पर जाकर जो काम करना होता है और उस पर उनका जो है रोल जो होता है बहुत ही कह सकते हैं कि प्रभावशाली और प्रभावमय होता है। और कह सकते हैं कि इनकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी हो गई या फिर जो एक लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के जीवन में बहुत ही प्रभाव डाल सकते हैं, बहुत ही चेंज क्रिएट कर सकते हैं और एक कह सकते हैं ना कि स्कीम फॉर्मुलेट करके वहाँ एक बहुत ही कह सकते हैं एक अच्छा वातावरण बना सकते हैं, जिससे कि आम लोगों का, रूरल इंडिया का, पुअर पीपल का, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट हो सके और उनका डेवलपमेंट हो सके। तो ये जो डाइवर्सिटी और ग्राउंड लेवल वर्क करने की अपॉर्चुनिटी है वो आईएएस में जो है बहुत अधिक मिलती है, ठीक है। और ये कुछ टिप्स देते हैं कि मॉक टेस्ट हो गया, सेल्फ स्टडी हो गया। मॉक टेस्ट और सेल्फ स्टडी का ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। 7 to 8 आवर्स जो है ये डेली स्टडी करते थे और प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स के बाद 8 to 10 आवर इनका स्टडी जारी रहता था। मैसेज देना चाहते हैं न्यू एस्पिरेंट्स का, सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूं कि जो शुभम जी हैं, इनका जो मैसेज है जी, कोई भी विद्यार्थी अगर नए एस्पिरेंट्स हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी के बारे में अगर आप सोच भी रहे हैं, तो आपके लिए क्या उनका मैसेज है वो है कि मेनी इमोशंस, जैसे तैयारी के दौरान ऐसे बहुत सारे इमोशंस आते हैं, ऐसे भाई भाव उठते हैं, भावनाएं आती है कि पता नहीं होगा नहीं होगा,
इसमें लगे हैं, क्रैक हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हम निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे। तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ऊपर नीचे होते रहता है। मतलब बहुत बार आपको ऐसा लगेगा चलो हमने तो बहुत पढ़ लिया अब निकल ही जाएगा। बहुत बार जब आप सिलेबस को फिर से पढ़ेंगे, यार हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ रिटेंशन ही नहीं रहता, हम कैसे निकाल पाएंगे। तो ये अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो फियर एंड कॉन्फिडेंस जो है यह जो है होते रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह जो है वो कहते हैं कि सेम फेज एवरीबडी गोज, इस फेज से सभी जो है टॉपर्स कह सकते हैं ना कि जाते हैं, और इस फेज से इस जो है फेज से सभी को गुजरना होता है। सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, कह सकते हैं ना कि सुख और दुख मतलब सभी के जीवन में आता है। ठीक उसी प्रकार जो है कई बार आपको लगेगा, बहुत डर लगेगा, अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब हम इसको क्रैक नहीं कर सकते। कई बार लगेगा नहीं चलो कॉन्फिडेंस के साथ, नहीं मोटिवेट होकर, नहीं अब हम इसे क्रैक कर लेंगे। तो ये अप्स एंड डाउन हर एक जो है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के जीवन का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, और कह सकते हैं कि सभी के तैयारी में या सभी को इसकी तैयारी के दौरान इससे गुजरना होता है। आगे ये कहते हैं कि सेल्फ बिलीफ एंड प्लान, आप अपने ऊपर जो है विश्वास रखें, आत्मविश्वास के साथ जो इसकी तैयारी करें, और साथ साथ एक प्लान भी रखें। प्लान इन द सेंस कि एक योजना बनाएं कि हम मंथली प्लान क्या होना चाहिए, वीकली प्लान क्या होना चाहिए। तो प्लानिंग इज द बेस्ट वे टू अचीव एनी सक्सेस। ठीक है, तो प्लान जरूरी है यूपीएससी के प्रिपरेशन में। एंड सक्सेस एंड फेल्यूर्स आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस। सक्सेस, सफलता और असफलता हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, हमें इससे सीखना होगा, हमें इससे कह सकते हैं ना कि लेसन्स, मतलब कुछ अगर मिस्टेक्स भी करते हैं तो उससे भी हमें सीखने का मौका मिलता है। जैसे कहा जाता है एडिशन जो है बल्ब बनाया, तो ऐसा इनके बारे में कहा जाता है कि 10,000 ऐसे एलिमेंट्स का इन लोग ये जो है एडिशन जो है थॉमस अल्वा एडिशन ऑलरेडी चेक कर चुके थे। बट जब उनसे पूछा गया कि आप इतना मेहनत करने के बाद एक बल्ब का आविष्कार किए, तो आपने 10,000 बार असफलता आपको हाथ लगी, तो वो कहते हैं नहीं, वो 10,000 बार हमारी असफलता नहीं थी, बल्कि हम 10,000 को भी सफल मानते हैं, जिसे यह पता लग सका कि वह 10,000 एलिमेंट से बल्ब नहीं बनाया जा सकता है। तो असफलता और सफलता कह सकते हैं ना कि एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। ठीक है, सक्सेस एंड फेलियर्स आर द टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन, एंड इट्स द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, एंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस ऑल दिस इवेंट्स। ठीक है, मतलब असफलता भी हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाकर चली जाती है, और कह सकते हैं ना कि ठेस लगने के बाद ही व्यक्ति को होश आता है। मतलब एक ग्रामीण फ्रेज है कि जब तक आपको ठेस नहीं लगेगा तब आपको चलने के लिए आएगा ही नहीं। तो ये कुछ उनकी जो रणनीति थी, जो मंत्रा थी, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। स्टेज तो ये रहे शुभम कुमार, ऑल इंडिया टॉपर 2021। ठीक है, AI एयरगन। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कोई क्वेरीज, कोई कमेंट, कोई सजेशन, एडवाइस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।